सोशल फार्मेसी की वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो सोशल फार्मेसी की वीडियो में मैं आप जो है डायमेंशन ऑफ हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य के आयाम। ठीक, अब देखिए, हेल्थ इज ए कॉम्प्लेक्स एज इट इन्वॉल्व वेरियस फैक्टर इंटरेक्टिंग एमंग ईच अदर। हेल्थ इज कॉम्प्लेक्स मतलब स्वास्थ्य जटिल है, फैक्टर मतलब कारक, मतलब इसमें एक दूसरे के परस्पर प्रभावित करने वाले कारक इसमें क्या है, सम्मिलित होते हैं। ठीक है, या इंक्लूड होते हैं। द WHO ऑर्गेनाइजेशन इन 1948 रिकॉग्नाइज्ड सम पैरामीटर्स आर मेजरिंग एंड इंडिविजुअल्स फंक्शनली। देखिए, जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो थी, तो उसने क्या किया, 1948 में व्यक्ति की कार्य क्षमता मतलब उसका फंक्शनली जो कार्य क्षमता का पैरामीटर उन्होंने दिया। ठीक है, जिसमें फिजिकल, सोशल एंड मेंटल डायमीटर्स वेयर द थ्री मेजर्स इंटेक्टली व्हाइल इमोशनल मतलब होता है क्या है, भावात्मक। ठीक है, उसके भाव से। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक। इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरणीय। इन्होंने क्या इनकी पहचान की। ठीक है, क्या किया इन्होंने, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक के क्या तीन प्रमाण दिए। ठीक है, और व्हाइल इमोशनल मतलब कि उसके भावात्मक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय की क्या पहचान हाल में ही की गई। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं हमारा फिजिकल हेल्थ। देखिए, फिजिकल हेल्थ क्या होता है, इसको हम बोलते हैं शारीरिक स्वास्थ्य। ठीक है, या हाँ, शारीरिक स्वास्थ्य बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल हेल्थ इज डिफाइंड एज ए स्टेट इंडिकेटिंग परफेक्ट फंक्शनली ऑफ द बॉडी। तो देखिए, परफेक्ट मतलब पूर्ण रूप से। ठीक, पूर्ण रूप से, और ऑफ द बॉडी मतलब कहाँ, शरीर में। ठीक है, बॉडी में। तो क्या हुआ, जो इंडिविजुअल जो ये क्या कहते हैं, परफेक्टिंग जो है, तो मतलब कि शरीर के मतलब शारीरिक बॉडी के पूर्ण कार्य प्रणाली की क्षमता क्या है, क्षमता परफेक्ट। ठीक है, क्षमता को दर्शाती है या क्या करती है, इंडिकेट करती है। ठीक, ओके। अब इसके बाद देखिए, बायोलॉजिकल टर्म्स हेल्थ कैन डिफाइन बॉडी सेल एंड ऑर्गन फंक्शनिंग ऑफ द ऑप्टिमली। तो देखिए क्या है, जो बायोलॉजिकल टर्म मतलब जैविक शब्दों में हेल्थ को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। ठीक है, अब इसमें कोशिका और जो ऑर्गन के अंग है, ऑर्गन मतलब अंग हैं, उनके क्या फंक्शन को भी इन्होंने क्या किया है, इंडिकेट किया है, दर्शाया है। ठीक है, इसी शब्द में। अब वो जो कुछ फैक्ट हैं मतलब इनकी कुछ विशेषता है, जैसे गुड कॉम्प्लेक्शन। तो क्या है, इस गुड कॉम्प्लेक्शन मतलब क्या होता है, उसका अच्छा स्वास्थ्य या मतलब उसका ढांचा जो है अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और क्या है, क्लियर स्किन मतलब उसकी साफ त्वचा या स्किन जो है उसकी जो है क्या होनी चाहिए, एकदम साफ क्लीन होनी चाहिए थी। ठीक है, ब्राइट आइज का मतलब होता है चमकती आंखें। ठीक है, फ्रिम फ्लेश मतलब क्या होता है, जो उसका जो है शरीर हो क्या हो, पतला हो। ठीक है, बहुत पतला शरीर हो, मोटा, अधिक मोटा नहीं होना चाहिए। अधिक मोटा हो जाएगा ना तो क्या है, उसको बहुत सी क्या कहते हैं, उसका पहले बात तो उसका देखिए फिजिकल जो है क्या है, डिस्टर्ब हो जाएगा। और फिजिकल के साथ डिस्टर्ब होने के साथ साथ में उसको क्या है, अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेंगी। ठीक है, और क्या है, लुस्ट्रस हेयर्स मतलब क्या है, चमकीले बाल, क्लीन ब्रीथ ताजी श्वास, या क्या कहते हैं इसी को, ताजी श्वास बोलते हैं। ठीक, गुड एप्टीटाइट मतलब क्या, अच्छी भूख, साउंड स्लीप गहरी नींद, इतनी गहरी नींद भी नहीं सोना। ठीक है ना, इतना ज़्यादा गहरी नींद भी नहीं होनी चाहिए कि जिनको क्या है, मनुष्य को क्या है कोई ना कोई प्रभाव डालने लगे। ठीक है, क्या कभी कभी उसका प्रभाव खराब ना हो। ठीक, रेगुलेट एक्टिविटी मतलब नियमित क्रियाविधि या गतिविधि ऑफ बावेल एंड ब्लॉडर मतलब क्या है, मूत्राशय या आंत में क्या है, रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, किसमें, फिजिकल में। ठीक है, एन इंडिविजुअल विथ ऑप्टिम फिजिकल हेल्थ फंक्शन शुड बी नॉर्मल। देखिए क्या होना चाहिए, जो
जो फिजिकल हेल्थ होता है, शारीरिक हेल्थ होता है, उसके जो फंक्शन मतलब कार्य होते हैं वो क्या होने चाहिए, हर हमेशा नॉर्मल होने चाहिए। ठीक है, जैसे उसका पल्स रेट क्या है, नॉर्मल होना चाहिए। ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल होना चाहिए। ब्लड प्रेशर कितना होता है, 20/80। ठीक, बॉडी वेट भी क्या है, एक नॉर्मल, जितनी उसकी हाइट हो, हाइट के अनुसार उसकी बॉडी वेट क्या है, उतनी नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, जितना मान लीजिए किसी की हाइट ज़्यादा है तो अगर उसका वेट भी ज़्यादा होगा तो क्या बॉडी उसका एब्जॉर्ब कर लेगी। अब किसी के छोटी सी हाइट है और वेट ज़्यादा है तो भी वो क्या है, उसका फिजिकल डिस्टर्ब होता है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं मेंटल हेल्थ। देखिए मेंटल हेल्थ क्या होता है, इसको हम बोलते हैं मानसिक। ठीक है, क्या है, इसको मानसिक हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेंटल हेल्थ इज डिफाइंड एज द ए स्टेट ऑफ बैलेंस, जो उसका जो बैलेंस होना चाहिए क्या है, नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, मगर यहाँ पे नॉर्मल से नहीं है, यहाँ नॉर्मल की बात नहीं की, बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल दैट द सराउंडिंग वर्ल्ड इंक्लूडिंग द इन्वायरमेंट। मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि उसका जैसे मेंटल हेल्थ में जैसे आपने बताया कि उसका जो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, जो मानसिक स्वास्थ्य का बैलेंस होना चाहिए क्या है, अच्छा होना चाहिए। इंडिविजुअल मतलब क्या है, दर्शाती है, सराउंडिंग मतलब चारों तरफ या उसके आसपास, इंक्लूड वर्ड इंक्लूड मतलब दुनिया में। ठीक है, तो इसका मतलब मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के आसपास की दुनिया, ठीक है, ये एवं पर्यावरण के संतुलन की स्थिति को डिफाइन करती या परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया जाता है। ठीक है, ठीक, अब इसके बाद देखिए इसके मेंटल हेल्थ की कुछ विशेषताएं हैं। द इंडिविजुअल शुड हैव नो इंटरनल कॉन्फिडेंशियल। तो क्या होता है इसमें, जो व्यक्ति के आंतरिक संघर्षों से क्या है, मुक्त होना चाहिए। मतलब उसको क्या है, संघर्ष से मुक्त होना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता संघर्ष। देखिए बॉडी अगर क्या कहते हैं मनुष्य का जीवन है तो क्या है, संघर्ष तो भरा ही है। ठीक है, और दूसरा क्या है, द इंडिविजुअल शुड बी वेल एडजस्ट विद द सराउंडिंग। मतलब क्या होता है, सराउंडिंग मतलब आसपास, तो क्या है, अपने आसपास अच्छी तरीके से समायोजित होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद क्या है, इंडिविजुअल सर्चेज फॉर द आइडेंटिटी मतलब पहचान, एंड शुड बी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ द सेल्फ स्टीम। तो देखिए क्या होना, स्ट्रॉन्ग सेंस मतलब क्या होता है, उसकी जो क्या कहते हैं, उसकी सोचने की जो शक्ति हो, कि इच्छा है, उसी को क्या इच्छा नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, और क्या है, सेल्फ स्टीम मतलब क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आत्मसम्मान। ठीक है, नहीं, स्ट्रॉन्ग सेंस का मतलब मजबूत भावना होती है, सॉरी हाँ, स्ट्रॉन्ग सेंस मतलब मजबूत भावना, और क्या है, सेल्फ स्टीम मतलब आत्मसम्मान। ठीक, और इसके बाद देखिए क्या है, इंडिविजुअल हिमसेल्फ हिज नीड प्रॉब्लम्स एंड गोल्स। तो देखिए जो उसकी नीड मतलब आवश्यकता है अपनी स्वयं की, प्रॉब्लम मतलब उसकी समस्या, एंड गोल मतलब उसका टारगेट। तो देखिए क्या होता है, अपनी आवश्यकताओं एवं टारगेट को क्या है, टारगेट है लक्ष्य को क्या हो, उसको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज होना चाहिए। इट शुड हैव सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, स्वयं का कंट्रोल होना, इच्छा नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, और क्या है, सॉल्व देम प्रॉब्लम, और अगर उसको क्या है, अपनी समस्या का समाधान भी होना चाहिए।